जीतन राम मांझी जी से बहुत प्यार मोहब्बत है, दलितों से प्यार मोहब्बत है, तो मोहन भागवत को हटा करके जीतन राम मांझी जी को आरएसएस का प्रमुख बनाया जाए। एक व्यक्ति कोई दलित नहीं हो सकता। पूरे बिहार में माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दलितों के और हमारी पूरा गठबंधन दलितों के पक्ष में खड़ा है, जो खुद दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, फासिस्ट है और देश के संविधान को तहस नहस के उसके साथ खड़े हैं। इससे साफ जाहिर है कि दलित के घर में पैदा होने से कोई दलित का पक्षधर नहीं होता। पिछले 90 घंटे में मुख्यमंत्री जी के आचरण, व्यवहार, सदन के अंदर वक्तव्य, उसका अगर अध्ययन करिए तो आपको लगेगा इनके ऊपर उम्र साफ साफ दिख रही है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको आराम की जरूरत है और कहीं ना कहीं थोड़ा इलाज की भी जरूरत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन और तस्वीरें साफ तौर पे हम आपको दिखाए हैं, यहाँ के साझा किए हैं कि किस तरह की तस्वीरें बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन का तस्वीर है। अंदर में भी प्रोटेस्ट, बाहर में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि तमाम पार्टियां जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हम दोनों पार्टियों से आज बात करेंगे, दोनों पार्टियों के विधायक से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि आप सभी को इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं। एक एक करके हम आपको बात करवा रहे हैं, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सभी पार्टियों के विधायक। जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये पूरा दुनिया जानता है कि उनके प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी पत्नी को छोड़ के महिला का सम्मान की बात करते हैं। ये पूरा दुनिया जानता है कि मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं को पैरेड कराया गया, निर्वस्त्र करा करके, और वहां का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, माफी नहीं मांगते हैं। किस तरीके से पहलवान बेटियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण ठाकुर उनके साथ उत्पीड़न करते हैं, इस पर वो माफी तक नहीं मांगते हैं और एक बयान देते प्रधानमंत्री। पर्सनल ये लोग महिला सम्मान के, दलित सम्मान की बात करते हैं, तो जीतन राम मांझी जी से बहुत प्यार मोहब्बत है, दलितों से प्यार मोहब्बत है, तो मोहन भागवत को हटा करके जीतन राम मांझी जी को आरएसएस का प्रमुख बनाया जाए, हम मांग करते हैं। बीजेपी से मिलकर साथ में सम्राट चौधरी भी थे, जीतन राम मांझी मिठाई खा रहे हैं, इसलिए मिठाई खा रहे हैं। हम तो शुभकामना दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को आरएसएस का प्रमुख बनाया जाए, और मिठाई हम लोग भी बांटेंगे कि जीतन राम मांझी जी को आरएसएस का प्रमुख बनाया गया। जो आप लोग नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में आज महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, हाथरस में बलात्कार करके हत्या करके लाश जला दिया गया, कठुआ में बलात्कार हुआ और पूरे देश के भीतर महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। वो खुद अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, इसलिए महिलाओं के बारे में बोलने का किसी भी भाजपाइयों को हक नहीं है। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाजपाइयों शर्म करो, भाजपाइयों माफी मांगो, तुमको जो है नैतिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में हम लोग देखे कि किस तरीके से भाजपा के एक नेता एक दलित के मुंह में पेशाब कर रहा था। ये दलित विरोधी चेहरा भी भाजपा का उजागर हुआ है। महिला पहलवानों ने जब पूरे देश के भीतर आपने देखा कि आंदोलन शुरू किया था, जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था, उसमें मांग क्या था कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण किशोर द्वारा उसको यौन शोषण किया गया, उस पर कार्रवाई के बजाय भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। दलित विरोधी है, दलित के नेता तो सब उन लोगों से मिले हुए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दलितों के ऊपर हमला कर रही है। और यहाँ अगर बात जीतन राम मांझी जी के बारे में कहा जा रहा है तो यह बात समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति कोई दलित नहीं हो सकता। पूरे बिहार में माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दलितों के और हमारी पूरा गठबंधन दलितों के पक्ष में खड़ा है,
दलितों के सम्मान के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन भाजपाई ताकतों को जो खुद दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, फासिस्ट है और देश के संविधान को तहस-नहस के उसके साथ खड़े हैं, इससे साफ जाहिर है कि दलित के घर में पैदा होने से कोई दलित का पक्कर नहीं होता। सर आज आखिरी दिन है, आज के दिन भी सदन को नहीं आप देखिए ना किस प्रकार से दलित पूर्व मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने अपमानित किया, कल तू तराक करके सदन के अंदर ये अशोभनीय आचरण का उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछले 90 घंटे में आपने देखा होगा कि एक बार महिलाओं को अपमानित करने का काम, फिर दलित को अपमानित करने का काम, तो निश्चित रूप से उनकी दिमागी हालत इस समय ठीक नहीं है। जदयू को कोई दूसरा नेता ढूंढना चाहिए और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इलाज और आराम की जरूरत है। जो तस्वीरें बदली हुई है यहाँ पर कल जीतन नामबाजी को लेकर के और तमाम लोगों को लेकर के कैसे देखते हैं? नहीं, ये आप नहीं देख रहे हैं कि पिछले 90 घंटे में मुख्यमंत्री जी के आचरण, व्यवहार, सदन के अंदर वक्तव्य, उसका अगर अध्ययन करिए तो आपको लगेगा इनके ऊपर उम्र साफ साफ दिख रही है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको आराम की जरूरत है और कहीं ना कहीं थोड़ा इलाज की भी जरूरत है। क्या आपकी बातों को घुमाया जा रहा है? नरेंद्र मोदी भी प्रहार कर रहे हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं, ये क्या? अब ये उनका आचरण है, ये उनका यही चरित्र है, ये उनका यही आचरण है, तो ये तो इसी प्रकार की बात करेंगे ना, ये तो इसी प्रकार की बात करेंगे। अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं वो, हाँ अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने सुना आरजेडी के विधायक सतीश दास और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, दोनों ने अपनी अपनी पक्ष रखी और जीवेश मिश्रा साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों का यही चरित्र है, किसी की बीवी और किसी के मतलब पर्सनल लाइफ को इस तरह से वो लोग उजागर कर रहे हैं कि इसके लाइफ में क्या है और इन लोगों का यही चरित्र है और वही चरित्र ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मुख्यमंत्री का जो मानसिक स्थिति है वो खत्म हो चुका है, बिगड़ चुका है और ऐसे में कैसे वो मुख्यमंत्री में बने हुए रह सकते हैं और यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।